चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा के साथ झगड़ा मेरी जात का है। ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि इक्तदार में आकर बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जनरल आसिम मुनीर खुद कह चुके हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। इन्होंने कहा कि वफाक क्रैश हो चुका है, सूबे में फंड्स मौजूद हैं, इसके बावजूद कुर्बानियां दे रहे हैं। अगर मुल्क डिफॉल्ट हो गया तो मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो इन्हें भी अकल आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस वक्त फैज हमीद को हटाया गया तो पता चल गया कि हुकूमत गिराने का प्लान बन चुका है। मैंने बाजवा को कहा कि अगर हुकूमत गिराने का प्लान कामयाब हो गया तो कोई माशरत नहीं संभाल सकेगा। 3 मार्शल लॉज और मेरी हुकूमत के दौर में माशरत बेहतर रही। बाजवा को समझाया कि 16 अरब के करप्शन केसेस शहबाज शरीफ पर हैं, इसे किस तरह ला सकते हैं। फिर पता चला कि करप्शन बाजवा का इशू नहीं था। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को लेने के हवाले से चौधरी शुजात हुसैन की जमानत मांग ली। जराये के मुताबिक नून लीग की क़यादत ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन जामिन बने तो परवेज इलाही को लेने पर गौर कर सकते हैं। जराये के मुताबिक चौधरी बरदान के बच्चों में दोरी की वजह से सियासी मामला रुका हुआ है, इसलिए नून लीग से इत्तेहाद के बारे में कोई बात नहीं हुई है। जराये के मुताबिक दरअसल चौधरी शुजात हुसैन फिलहाल परवेज इलाही के जामिन बनने को तैयार नहीं है। जराये का कहना है कि नून लीग की क़यादत ने भी परवेज इलाही को लेने के लिए क्लियरेंस नहीं दी, क्योंकि ऐसा करने के लिए पीटीआई में जाना होगा। जराये के मुताबिक नून लीग अदम एतमाद जमा करवाने की तैयारी कर रही है। अदम एतमाद जमा ना करवाई गई तो सोचा जाएगा कि नून लीग असम्बलियां तोड़ना चाहती है।